एक बच्चा अपने परिवार के साथ सुपर प्ले देखने गया, लेकिन जब उसके माता पिता घर में नहीं थे तो उसने अपने भाई को बेच दिया। उसके भी को एक औरत उठा के ले गई और उसके बदले उसे 1 लाख युआन मिले। यह उसका पहला अपराध है, लेकिन धीरे धीरे उसका अपराध बढ़ता जा रहा है। वो अधिक से अधिक कुशल हो रहा है और उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस लड़के का नाम जैज है। दरअसल यह लड़का वास्तविकता में उम्रदराज है, लेकिन उसका शरीर एक बच्चे जैसे दिखता है। लेकिन जब गांव वालों को पता चला, वो लोग उसे राक्षस मानने लगते हैं। हर कोई उसे टालता है। उसकी माँ घबराई हुई है। अपने पिता को खोजने के लिए वो लोग हांगकांग जाते हैं। माँ और बेटे को एक घर मिलता है, खुशी से भरपूर। उसने सोचा कि वो उसके पिताजी है, लेकिन उसे मालूम चला कि उसके पिता ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और उसका अलग से बच्चा भी है। उसकी माँ खूब रोई और उसके पिता से भीख मांगने लगी, लेकिन पिता ने उन्हें सीधे घर से निकाल दिया। उसका पिता अपना एक परिवार बसा चुका है। माँ और बेटा दोनों ही दुखी और भावुक हैं, लेकिन जैज को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वो अपने सौतेले भाई को ढूंढता है और कहता है कि वो उसके पापा हैं। बेशक उसका भाई इस पर विश्वास नहीं करता और उसने उसे नीचे धकेल दिया। उसने गुस्से में रेत पकड़ ली और जैज के मुंह में भर दिया। दोनों अपने आप को बेबस और लाचार महसूस करते हैं। वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कचरा साफ करते हैं। वो अपनी माँ की मदद भी करता है, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ सालों बाद उसकी माँ भी गुजर गई, लेकिन उसको एक दयालु व्यक्ति ने गोद लिया। इस बात से वो काफी खुश है कि उसे रहने के लिए एक परिवार मिल गया है। वो अपने नए माँ और पापा के साथ रहने लगता है, लेकिन अंत में वो फिर से अनाथालय में फंस जाता है। वो अपने जीवन के एकमात्र मित्र माइक से मिला। माइक उसका विपरीत है। वो कद में काफी ऊंचा है, लेकिन बुद्धि से वो बच्चों जैसा ही है। उसके बाद वह दोनों अनाथालय से भाग निकले। समय में 30 वर्ष बीत गए। इस दिन एक जोड़ा बच्चा गोद लेने के लिए अनाथालय आया है। उन्हें एक नज़र में जैज से प्यार हो गया, क्योंकि वो उनके मरे हुए बेटे की तरह दिखता है। वो दोनों उसे दुलारते हैं। दरअसल यह आदमी जैज का सौतेला भाई है। उसके पास एक घर में सिर्फ खूबसूरत पत्नी है। जैज की नज़र में यह सब उसका होना चाहिए और अब उसका बेटा बन रहा है। वो इससे बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए वो बदला लेने का फैसला किया। जब भी उसका भाई अपनी पत्नी के साथ बाहर जाता है, वो जोर जोर से रोने लगता है और डरने का नाटक करता है। उसकी सौतेली माँ उसको अपने साथ सोने के लिए ले जाती है। इतना ही नहीं, जैज ने बदला लेने के लिए अभी पूरी तरह से योजना बनाई और अपने भाई को बर्बाद करने की कस्में खाए। उसका पहला लक्ष्य उसके भाई के सहयोगी अंकल टॉम है। वो उसे फोन लगाता है और कहता है कि वो खो गया है। वो आगे कहता है कि वो घर का रास्ता नहीं जानता है। टॉम कहता है कि वो उसकी मदद करने आ रहा है। हांगकांग में 2 सीरियल मर्डर हुए हैं। दोनों मृतकों की पीठ ड्रिल किए गए छेदों से भरी हुई है। वो एक आदमी के शरीर से खून बह रहा है और इन सब के पीछे असली कातिल जैज है। उसने इन सबको मार डाला। उसका सौतेला भाई एक पुलिस ऑफिसर है। जैज का तरीका सरल है। यह एक प्लान है। उसने सबसे पहले सौतेला पिता के दोस्त को संपर्क किया और झूठ कहा कि वो खो गया है। फिर उसने उसे छल से बाहर निकाला और बेरहमी से मार डाला। उसी समय उसके सौतेले भाई ने ऊपर से यह सब देख लिया था, लेकिन वो चक्कर खाकर गिर जाता है। वो जानबूझकर अन्य पुलिस अधिकारियों को मामले की तहकीकात करने देना चाहता है। पुलिस को शक हुआ। इलेक्ट्रिक ड्रिल के साथ आया खूनी। उसके सौतेले भाई को जाने ही क्यों दिया? अर्थ स्वयं स्पष्ट है। सौतेला भाई अब सबसे बड़ा संदिग्ध है। सभी को उनके स्पष्टीकरण का इंतजार है, लेकिन केवल एक सहकर्मी उस पर विश्वास करता है, जिसका नाम है लुई। वो कहता है कि वो जागने पर स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से सब बताएगा। वो माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन चेंग, जो अभी अभी उठा है, उसकी याददाश्त खो गई है। उसे याद नहीं क्या हुआ है। डॉक्टरों का कहना है कि उसके सिर में चोट लगी है और इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि वो थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन चेंग इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता है। अगले दिन वो घटनास्थल की जांच करने गया। सारी घटनाएं आसपास ही हुई है और संयोग से चेंग हत्या के दिन छुट्टी पर है। मानो ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया है। चेंग अपने सहयोगी लुई को खोज करने के लिए गया। वो दोनों एक पुराने बिल्डिंग में गए, जहां एक खूनी पावर ड्रिल पाया गया। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि यह वास्तव में अंकल टॉम का खून है, लेकिन उसमें उंगलियों के निशान नहीं हैं। मामला फिर अटका गया है। ये सब से राहत पाने के लिए चेंग ने एक दिन की छुट्टी ले ली, लेकिन उसकी नज़र अचानक बेटे के खिलौने पर गई और वह चौंक गया। वो घबरा गया और उसने अपने बेटे के खिलौने को पकड़ लिया और पूछा कि यह किसने किया। बेटा दुखी हुआ और बोला हाँ। चेंग का चेहरा अविश्वसनीय है। वो उसी पुरानी बिल्डिंग में पहुंच जाता है और टूल बॉक्स खोलता है। वास्तव में वहां से एक ड्रिलिंग मशीन गायब है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे वहां एक ड्रिलिंग मशीन से बने खून के निशान मिले और उसने वहां देखा कि वहां एक खूनी हाथ का छापा है। वो सोचता है कि वो निशान कहां से आया। चेंग ने नापने के लिए कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया और वो बिल्कुल उसके हाथ से मिलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सचमुच कातिल है या कोई उसे फ्रेम कर रहा है? चेंग गहरे आत्मसंदेह में गिर गया। उसने शव की दोबारा जांच की, उनकी पीठ में छेद की जांच की,
उनकी पीठ पर किसी प्रकार का ग्राफ दिखने लगता है। वो इंटरनेट पर खोजबीन करने लगा। उसने टैटू, पंथ और देवी देवताओं के बारे में जानकारी जुटाई। वो उन सिंबल के देखकर सोचता है कि वो सब क्या है। चेंग परेशान हो जाता है। वो कोने में बैठ जाता है। अचानक उसे जैक की एक तस्वीर मिली। वो उसे देखता है। मरने वालों की पीठ पर बिल्कुल यही पैटर्न है। उसी समय वहाँ एक और मर्डर हो जाता है। ये मर्डर भी वैसे ही अंजाम दिया गया है। यह भी चेंग के घर के पास है। चेंग पर उसके एक सहयोगी का शक बढ़ता ही जा रहा है। वो नहीं जानता कि वो उसे कैसे समझाए। उसे यह सब बहुत अजीब लगता है। उस रात उसका सहयोगी चेंग के घर आता है। वहाँ पास ही जैज खेल रहा होता है। तभी उस सहयोगी को वहाँ पेपर के साथ मेज पर खरगोश का चित्र दिखता है। यह निशान देखकर सहयोगी घबरा जाता है। वो काफी डरा हुआ है। उसने जल्दी से जैज को पकड़ लिया और पूछा कि इस चित्र को किसने बनाया है। जैज ने भोलेपन से कहा उसके पिता ने बनाया है। उसके चेहरे से मानो रंग उड़ गया। अगले दिन उसने मृतकों के अवशेषों से एक तस्वीर निकाली जिसमें चेंग के परिवार की तस्वीर है। वो उस फोटो को ले जाकर चेंग को चुनौती देता है और सच बताने के लिए कहता है। चेंग खंडन करने के लिए शक्तिहीन था। उसने सहयोगी से माफी मांगी और एक हफ्ता एक्स्ट्रा समय मांगा, लेकिन वो इंतजार नहीं करना चाहता है क्योंकि सारे सबूत चेंग की ओर इशारा करते हैं। दोनों में झड़प हो जाती है। नतीजतन वो आदमी नीचे गिर गया और उसके सिर पर जोर से चोट लगी। चेंग तेजी से नीचे उतरा। उसने उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन चेंग फोन उठा लेता है और कहता है कि वो पुलिस बुलाकर चेंग को गिरफ्तार करवाना चाहता है। चेंग अन्याय के नारे लगाता रहा। वो काफी डरा हुआ है। वो पागल महसूस कर रहा है। उसने उस आदमी की सांसें रोकने की कोशिश की, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वो कातिल नहीं है। उसने वास्तव में एक आदमी की जान ले लेता है। हत्यारे का मकसद अब पूरा हो चुका है। उसने अचानक पीछे एक अजीब आदमी को देखा। कातिल ठीक पीछे है। चेंग उसका पीछा कर रहा है, लेकिन कातिल बहुत फुर्तीला और तेज है। वो भागते भागते जैज के स्कूल जा पहुंचा। वो आदमी जैज को पकड़ रखा है। वो घबरा गया और गुस्से में चिल्लाया। कातिल भाग जाता है। चेंग अभी भी पीछा करता है। जैज वहाँ डरा हुआ है। उसके सौतेले पिता ने उसे गले से लगाया। इस बार वो बहुत डरा हुआ था। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। उसके हाथ में एक ड्रिलिंग मशीन है। वो पुलिस वाला है, लेकिन उसे एक हत्यारा बनने के लिए मजबूर किया गया था। उसने फाटक पर 4 ताले लगा दिए हैं। उसे यह सब अजीब लगने लगता है। किसी को बाहर न जाने दें। दिन के दौरान वो सिर्फ पर्दों से झांकता है और हमेशा बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखता है। उसकी बहन बाहर जाने के लिए चिल्ला रही है। वो उसे धमकाने के लिए चाकू उठाता है। उसकी पत्नी भी भावनात्मक रूप से टूटने लगी है। उसे नहीं पता कि चेंग को आखिर हुआ क्या है। वो बस चाकू लेकर घर में गश्त लगता रहता है। उसने वहाँ फिर से वो बचपन की तस्वीर देखी। फोटो में उसके अलावा एक और बच्चा दिखाई देता है। चेंग उसे याद करता है। 30 साल पहले अचानक सामने आया यह बच्चा उसके भाई होने का दावा किया था। नतीजतन उसे खूब पीट गया था, लेकिन अब उसके सौतेले बेटे जैज को देखकर वह चौंक जाता है। चेंग को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे अब धीरे धीरे सब समझ आने लगता है। जैज उसे हंस कर बात करता है और उसे भाई कहकर पुकारता है। वो कहता है कि 30 साल पहले उसको और उसकी माँ को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था। यह सब सुनकर चेंग सुन्न होकर खड़ा हुआ है। उसने जैज की तरफ उंगली उठाते हुए पूछा कि वो सारे मर्डर किसने किए हैं और कहा कि जैज ने गलत किया। कहानी अब फ्लैशबैक में चले जाती है। वो और उसका दोस्त बिल्कुल विपरीत हैं। एक का शरीर तेजी से बढ़ रहा है और दूसरे का नहीं। वो दोनों मिलकर अनाथालय से भागे थे। तब से दोनों साथ ही रहते थे। सारी हत्याएं उन दोनों ने ही की हैं। यह सब सुनकर चेंग के होश उड़ जाते हैं। जैज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके केक में दावा मिलाई गई है, जिसे लंबे समय तक खाने पर भूलने की बीमारी लग जाती है। सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। उसने बच्चे की तरफ उंगली उठाई। चेंग अभी उसको धमकियां देने लगता है। जैज कहता है कि सबको चेंग पर ही शक है। चेंग उसके द्वारा मारे गए सहयोगी के बारे में सोचता है। यह उसके अपनी गलती होती है। वो तुरंत इन सब के लिए खुद को दोषी मानने लगता है, लेकिन दोनों भाई आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी चेंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसे दोषी मानता है। लड़का कहता है कि ये सब उसने उसके साथ हुए बुरे व्यवहार के कारण किया। चेंग अजीब दुविधा में फंसा हुआ है। वो कहता है कि वो उसे मारने जा रहा है और उसे उठा लेता है। जैज मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जल्द ही उसकी पत्नी और बहन वहां आ गए। उन्हें लगता है कि चेंग पागल हो गया है। वो दोनों अब समुद्र जाते हैं। वो जैज को डूबा के मारना चाहता है। चेंग गुस्से से बच्चे की ओर देखता है। जैज पानी में डूबने लगा। चेंग ने तुरंत महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे उसकी पत्नी की याद चिंता होने लगती है। उसके दिल में एक बड़ी बेचैनी सी उठी। चेंग घर की तरफ भागता है। जमीन पर उसे खूनी चाकू मिला। चूल्हे पर खाना बन रहा है। पत्नी चली गई। उसने अब ओवन को देखा। वहाँ बाल और खून की धारा बह रही थी। वो काम गया और उसने कैबिनेट का दरवाजा खोल दिया और जोर जोर से रोने लगा। एक पल के लिए दिल टूटा सा गया। दुख और नफरत ने उसे तोड़कर रख दिया है। चेंग ने पागलों की तरह इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाए
और बदला लेने की ठानी। वो दोनों चट्टान के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वो ड्रिलिंग मशीन लेकर जैज की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन उसकी बहन अचानक पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। इस समय जैज नाटक कर रोने लगा। चेंग को एक गोली लग जाती है, लेकिन वो नहीं मरा। वो अब गिरफ्तारी में है। ये सब घटनाओं ने उसे पागल बना दिया है। उसकी बहन भी उस पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन चेंग चुप रहा। वो बस मौन खड़ा है, क्योंकि वो जानता है एक बार उसकी बहन को सच्चाई का पता चल गया तो वो जैज का अगला निशाना बन जाएगी। फिल्म का अंत। फोटो में जैज की तस्वीर दिखी। उम्मीद करते हैं आपको फिल्म पसंद आई होगी, और फिल्मों की क्लिप्स देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।